नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, पता है आप सबको कि जो हम लोग सीटेट के टॉपिक्स देख रहे हैं, सीटेट में पूछे जाने वाले उसके सिलेबस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग देखेंगे। इसका पहला पार्ट, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक देख रहे हैं। इसका ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से देख लीजिए। आई बटन में होगा, वहाँ से देख सकते हैं, या एंड स्क्रीन में मिलेगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए, क्योंकि पहला पार्ट देखे बिना सेकंड पार्ट आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन देखिएगा ज़रूर। तो चलिए देर न करते हैं, हम लोग आगे के जहाँ से हम लोगों ने स्टॉप किया था वहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। वैसे मैं लाइक करने के लिए आपको कहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग खुद ही लाइक करोगे। अगर ना पसंद आता है तो डिसलाइक भी ज़रूर करो। लाइक या डिसलाइक मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आपका रिएक्शन जानना है कि आपको पसंद आता है कि नहीं। अगर अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो क्या नहीं पसंद आ रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि मैं जो है ऐसे आपको पढ़ा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, लेकिन मुझे आपका रिस्पॉन्स भी तो चाहिए, ठीक है। तो आप लोग लाइक या डिसलाइक जो भी करना है करो। अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता क्या है? तो निम्नलिखित अधिगम अक्षमताएं बच्चों में जो है पाई जाती हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं। पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिस्ग्राफिया, सेकंड है डिसकैलकुलिया, चौथा है डिस्फ्रेजिया या अफेजिया। अब देखिए, चारों जो है आगे और भी हैं, लेकिन देखिए मैं बता रहा हूँ कि लोगों ने या फिर आप लोगों ने भी सुना होगा डिसलेक्सिया बहुत पूछा जाता है, डिस्ग्राफिया पूछा जाता है, और मैथ में पूछ देना क्वेश्चन तो डिसकैलकुलिया पूछा जाता है। और मोस्टली लोगों ने इन्हीं तीनों को सुना होगा, बाकी नहीं सुना होगा, लेकिन पूछ देता है क्वेश्चन इन सब से भी, और प्रीवियस ईयर में पूछे भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो अगर मान लीजिए कि जो है अगर आपने सिर्फ यही तीनों देखा है तो आगे पूछेगा तो आपसे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए अधिगम क्षमता का सारा देखना है, ठीक है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो अगला अगला डिजीज है जो है, अगला अधिगम क्षमता है जिससे डिस्प्रैक्सिया और अप्रैक्सिया, ठीक है। ये अफेजिया है और ये अप्रैक्सिया है। ये पांच जो है अधिगम क्षमता पाई जाती है। अब डिसलेक्सिया क्या है? तो देखिए, यह पठन पठन संबंधी जो है विकार है। इसमें बच्चा वाच को 100, ठीक है, गॉड को डॉग, 9 को 6 पढ़ लेता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि देखिए बच्चा जो है पढ़ने संबंधित विकार है। ये डिसलेक्सिया आपको पता होगा, आधार या जमीन पे आपने मूवी देखी होगी, ठीक है। उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो कि बच्चे को जो है पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। डॉग को गॉड पढ़ लेगा, ठीक है, गॉड को डॉग पढ़ लेगा, 9 को 6 पढ़ लेगा, ठीक है। अब इस अगला पॉइंट देखते हैं। ये कम ज़्यादा होती रहती है, यानी कि कम प्रॉब्लम जो है बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। इसका कारण ब्रेन में इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जो है ब्रेन में जो है न्यूरोलॉजिकल जो है वायरिंग से संबंधित है। ये इसके ब्रेन में जो जन्म के समय ही न्यूरोलॉजिकल जो वायरिंग होती है, जो दिमाग का जो न्यूरॉन का कनेक्शन होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके ब्रेन में वायरिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से वह ए को जो है भी पढ़ लेता है, डब्लू को एम पढ़ लेता है। हालांकि कभी कभी हम लोग भी जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं, लेकिन वो अधिगम क्षमता नहीं है। वो बच्चा जो हमेशा ही पढ़ता है उसमें अधिगम क्षमता कहा जाता है, ठीक है। इन बच्चों का ऐसा नहीं है कि दिमाग की कमी है, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे दिमाग से कमज़ोर हैं, दिमागी रूप से कमज़ोर हैं, कुछ भी। लेकिन ये भी बराबर सीख सकते हैं नॉर्मल बच्चे की तरह, लेकिन इनका बस है कि इनके सारे बच्चों की तरह ये उल्टा देखते हैं, ठीक है। सारे बच्चे जो है अगर एक देख रहे हैं तो वो भी देखेंगे, 100 पढ़ रहे हैं तो वो वाज पढ़ेंगे। ऐसा ही वो उल्टा पढ़ते हैं, उनका दिमाग तेज रहता है, बस देखते हैं उल्टा। अब अगला पॉइंट है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया क्या है? यह लिखने से संबंधित अक्षमता है, यानी डिसलेक्सिया की तरह ही इसमें वायरिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये लिखने से संबंधित अक्षमता है। यानी कि जो है बच्चे को लिखने में परेशानी होगी। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि लिखने में परेशानी हो रही है बच्चे को, क्या होगा? तो डिसलेक्सिया नहीं हो, इसमें दिया जाता है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, अफ्रेक्सिया। तो आपको डिस्ग्राफिया करना है, ठीक है। अगला है डिसकैलकुलिया। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है मैथ में, ठीक है। डिसलेक्सिया और डिसकैलकुलिया पूछता है बहुत ज़्यादा। तो यह गणित संबंधित अक्षमता है, आपको जैसे नाम से ही संबंधित दिख जा रहा है, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन संबंधित है। इसमें बच्चे को जो है गणना करने में समस्या होती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला अधिगम क्षमता
डिस्प्रेजिया या अफेजिया। डिस्पेक्सिया क्या है कि यह मोटर स्पीच है, यह मोटर से संबंधित स्पीच से संबंधित है, यह मांसपेशियों के संचालन से संबंधित होता है। यानी कि बच्चे जो है अपनी मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं। बच्चे जो है मांसपेशियों को जो है वो भली प्रकार से, देखिए बोलने में प्रॉब्लम होगी उसको, ठीक है, तो बोलने में संबंधित हो सकती है, लिखने से संबंधित हो सकती है। यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि जो है एक बच्चे को जो है मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो लिख नहीं पा रहा है, तो कौन से जो है, या फिर वो बोल नहीं पा रहा है, वो पढ़ नहीं, वो लिख नहीं पा रहा है, तो क्या हो सकता है प्रॉब्लम। तो आपको जो है यहाँ डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया वगैरह नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अफ्रेजिया या डिस्प्लेक्सिया से संबंधित सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि देखिए उसको मोटर कोऑर्डिनेशन की वजह से वो नहीं लिख पा रहा है ना, उसको मान लीजिए हाथ में जो है सही से नहीं चल पा रहा है, तो उसकी वजह से नहीं कर पा रहा है। उसमें अधिगम अक्षमता वो नहीं है कि जो है उसको माइंड में प्रॉब्लम है, ब्रेन में जो है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, मोटर कोऑर्डिनेशन यानी मांसपेशी में जो है हरकत नहीं हो पा रही, इसलिए वो लिख नहीं पा रहा है, ठीक है, या कोई चल नहीं पाता है, तो ये सारे उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। वो इससे जो है ये डिस्प्लेजिया जो है इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अगला है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब ये क्या है ADHD? ADHD जो है ये जो है देख लेते हैं, ये अटेंशन की कमी और बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चा रहता है, ठीक है। देखिए एक जगह पर टिक कर नहीं रहता। बहुत से बच्चे को देखा होगा एकदम कहा जाता है नहीं, पैर में पहिए बने हैं, हम लोगों में कहा जाता है कि जो हम लोग यहाँ कहा जाता है बिहार में कि पैर में पहिया बना हुआ है इसका। तो पैर में पहिया बनाना यानी कि बच्चा शांत ही नहीं रहता, वो एक जगह टिक के नहीं रहता, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कूद फान करते रहेगा, एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा। कहा नहीं जाता कि बच्चे अरे वो एक जगह बैठता क्यों नहीं चैन से, तो बैठ के वो चैन से बैठेगा नहीं, वो हरकत करते रहेगा। खासकर बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं। एक्टिव बच्चा हाइपर एक्टिव में अंतर है, ठीक है। अब इसमें बच्चे से जो है बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उनकी रुचि की चीज़ें जो हैं उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनका ध्यान जो है केंद्रित हो गए। और क्या कर सकते हैं, और इसका आगे हम लोग जो पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो है सिर्फ रुचि की चीज़ें उपलब्ध करा नहीं, जैसे सेशंस वगैरह हम लोग ले रहे हैं, क्लास वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें जो चीज़ों को छोटा छोटा पार्ट में हम तोड़ के कराएंगे, जिससे बच्चे जो हैं वो बच्चा जो है उनका जो है ध्यान भटके ना, ठीक है। जैसे एक बार हो गया वो बोर नहीं होगा, एक बार हो गया वो कर लिया, छोटा पार्ट में कराया कोई चीज़, अपने एक्टिविटी कर लिया उसने, या आपने पढ़ाया कोई चीज़ अधिक में कराया कर लिया उसने, अब वो फिर आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया फिर कराया, तो वो थोड़ा सा इधर उधर मूव वगैरह करना होगा वो कर लेगा, वरना वो एक बार कराएगा उसका ध्यान भटक जाएगा बीच में, अधिकम उसका हो नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको जो है पार्ट में डिवाइड करके करना है काम आपका। अगला पॉइंट है अफेजिया या डिस्फेजिया, ठीक है। यह बोलने से संबंधित है, यानी कि इसमें बोलने से जो है बोलने में परेशानी होती है, ठीक है। अगला जो है ऑटिज्म या स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ऑटिज्म या स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है? तो ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा जो है यह स्पेंजर सिंड्रोम इसमें जो है पाया जाता है। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन, सोशल और एक्टिविटी रिपीट मोड एक्शन में प्रॉब्लम होता है, यानी कि जो है बच्चा बार बार जो है एक ही चीज़ जो है रिपीट करता रहता है। जैसे आपने देखा होगा माय नेम इज खान मूवी, उसमें बोलता रहता है, प्रॉब्लम होता रहता है उसको, माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट, बार बार रिपीट करता रहता है। तो ये जो है ये क्या है, ऑटिज्म है, ठीक है। ऑटिज्म में बच्चा एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेगा, एक कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, इसको सोशल एक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी, बार बार रिपीट करते रहेगा, इसमें जो है प्रॉब्लम होता है ये चीज़ का। अगला है सेरेब्रल पाल्सी। ये सारे डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान से देख लेना। कहीं भी आपको इतने सारे नहीं कराए जाएंगे, इतने सारे आपको कराए नहीं जाएंगे, आपको चुपचाप जो है 2-3 डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया वगैरह करा के निकल लेता है लोग, और क्वेश्चन से यहाँ से बन जाएंगे, आपका एक नंबर निकल गया हाथ से, ठीक है। और नहीं भी है तो आपको नॉलेज तो होनी ही चाहिए, पूरे होल आपको पूरा पता होना चाहिए, वरना आप क्या होगा आप, ठीक है, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी भी है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेन डैमेज होता है तथा इससे संबंधित विकार हो सकते हैं, या तो ब्रेन डैमेज होगा या फिर ब्रेन से संबंधित डैमेज से संबंधित परेशानी हो सकता है। इसमें जो है ज़्यादातर केस में व्यक्ति व्हील चेयर पकड़ लेता है,
जैसे कि आपने देखा होगा, एग्जैक्टली तो वैसा उनके में डिसऑर्डर नहीं था, लेकिन ऐसा टाइप का ही एक डिसऑर्डर था। आपने स्टीफन हॉकिंस को देखा होगा, वो भी व्हील चेयर पे थे, उनकी तरह मान सकते हैं, ठीक है। अब पीटीएसडी यह एक ट्रॉमा है, यह जीवन में घटित घटना से उत्पन्न जो है स्ट्रेस या तनाव से उत्पन्न डिसऑर्डर है, यह किसी भी उम्र में हो सकता है। अब क्या है, मान लीजिए पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये ट्रॉमा यानी कि जो जिंदगी में कोई घटना घट गई, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि नहीं होता है कोई, मैं एग्जाम में फेल हो गया, तो एग्जाम में फेल होने की वजह से वो बच्चा जो है स्ट्रेस में चला गया, ठीक है। या फिर घर में किसी की डेथ हो गई, ठीक है, जिससे बहुत लगाव उसका उसका ये हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बच्चा जो है स्ट्रेस में आ जाता है, और स्ट्रेस की वजह से जो डिसऑर्डर जो उत्पन्न होता है वो पीटीएसडी होता है। ये जो है वो ट्रामा से गुजरता है, बहुत तनाव में रहता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं बच्चे में होगा, ये किसी भी उम्र के बच्चे में, किसी किसी बड़े आदमी में भी हो जाता है, आप देखे होंगे, ठीक है। तो हो जाता है। अगला है समावेशी शिक्षण का शैक्षिक अनुप्रयोग, ठीक है। तो समावेशी शिक्षण का शैक्षिक अनुप्रयोग क्या है, यानी कि इस इंक्लूसिव एजुकेशन का हम लोग विद्यालय में या शैक्षिक जीवन में कैसे अनुप्रयोग कर सकते हैं। डिसऑर्डर वगैरह हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं शिक्षक का जो है संवेदनशील होना जरूरी है। शिक्षक का संवेदनशील होना चाहिए, यानी शिक्षक जो है आपको वो आप इमोशनल हो, आप जो है बच्चों के जो है इमोशन से कनेक्ट हो पाओ, उनकी जो प्रॉब्लम को समझ पाओ, इसलिए जो है इमोशनल होना, आपको संवेदनशील जो है ना होना बहुत जरूरी है। अब बच्चों को अगला पॉइंट क्या है, बच्चों को जागृत करना, सो स्पेशल बच्चों के प्रति अन्य बच्चों को संवेदनशील बनाना, उनका नजरिया बदलना, यानी बच्चों को जो है इस चीज़ के लिए जागृत कर पाइए, ठीक है। समाज शिक्षण में समाज शिक्षण में जो है बच्चों को जागृत करना इसका लक्ष्य है, ठीक है। ये बच्चों को जागृत करने के लिए किया जा सकता है कि स्पेशल बच्चे भी नॉर्मल बच्चे की तरह ही हैं, ठीक है। उनको नज़रिया उनका अपने बदलने की जरूरत है, और नज़रिया बदलना हमारा काम है, ठीक है। अगला है अभिभावकों से मिलकर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अभिभावक से इस बारे में मिलकर चर्चा कर सकते हैं समाज शिक्षा के अनुप्रयोग के बारे में, ठीक है। फिर समाज शिक्षा से क्या लाभ है वगैरह, ये सब आप डिस्कस कर सकते हैं। अगला है दिव्यांग बच्चों को भी खेल तथा अन्य कार्य के प्रति जागृत करना, ये समाज शिक्षा का लक्ष्य है। दिव्यांग बच्चे भी खेल मुख्य धारा में जुड़ सके, खेल वगैरह के प्रति उनकी भी रुचि है, वो भी खेल सके, ठीक है। और अन्य कार्य भी जागृत उनके जो है रुचि के साथ कर सके। भेदभाव खत्म हो, भेदभाव खत्म करना हमारा लक्ष्य है। इसका अनुप्रयोग करने का लक्ष्य यही है कि भेदभाव खत्म कर सके। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे को जो है स्पेशल बच्चे को अलग ट्रीट किया जाता है, और गिफ्टेड बच्चे को अलग किया जाता है, नॉर्मल बच्चे को साथ अलग किया जाता है, एवरेज बच्चे अलग हैं, ठीक है। तो ये भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए, सबको समावेशी रूप से पढ़ाना चाहिए। लेबलिंग या सेग्रीगेशन नहीं करना। अब इसका अनुप्रयोग लेबलिंग या सेग्रीगेशन नहीं करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे बच्चे, जैसे कि मैंने बोला कि अलग अलग लेबल कर दिया जाता है कि वो सुपर इंटेलिजेंट बच्चा है, ठीक है, वो तो भोंदू बच्चा है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के बच्चे जैसे अलग टाइप के नाम लेकर के नहीं बोला दिया जाता है स्कूल में, तो वो एक लेवल दे दिया जाता है। तो लेवलिंग या सेग्रीगेशन बच्चे नहीं करते। जैसे कि नहीं कहा जाता है, जैसे कोई बच्चा मोटा है तो बच्चे को बोल सकते हैं कि जो है उस मोटे बच्चे को बुलाओ, ठीक है। तो मोटे बच्चे को, या फिर कोई जो है किसी के बच्चे के पैर में प्रॉब्लम, तो बोले शिक्षक बोले कि जो है लंगड़ा लंगड़ा करके चिढ़ाने लगे। तो ये चीज़ें लेबलिंग या सेग्रीगेशन अलग करना जो है, ये चीज़ें समष्टि शिक्षा जो है विरोध करता है, और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग किया सकता है। क्वेश्चंस बनते हैं सीट में कि जो है लेबलिंग या समष्टि शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो कौन सा लक्ष्य नहीं है, ठीक है। समष्टि शिक्षा का लक्ष्य कौन सा नहीं है, ऐसा भी प्रश्न बनता है। और क्या लक्ष्य है, ऐसा भी प्रश्न बनता है। कौन सा नहीं है, उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि सेग्रीगेशन वाला जहाँ कोई भी आपको टॉप एक जो पॉइंट दिया होगा वही आंसर हो जाएगा, कि वही आपको जो है वो नहीं होगा, बाकी सारा पॉइंट होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट। पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट इसका फुल फॉर्म है। यह जो है 1995 में आया था, यानी कि 1995 में आया था। इसमें जो है 7 डिसेबिलिटी थी जिनको सरकार की तरफ से सहायता मिल सके, यानी कि इसमें जो है 7 तरह की डिसेबिलिटी को बताया गया था, जिससे को जो है सरकार की तरफ से सहायता मिलेगा इन डिसेबिलिटी वाले को। यह जो है डिसेबिलिटी 40% होनी चाहिए, ठीक है। यानी किसी को अगर डिसेबिलिटी है उसको 40% डिसेबिलिटी है, यानी कि अगर हाथ खराब है या पैर में कुछ प्रॉब्लम है तो 40% डिसेबिलिटी होगी शरीर का, तभी जो है उसको सहायता मिल पाएगी। और इसमें कौन कौन सी बीमारी को रखा गया है, तो इसमें जो है निम्न बीमारी को रखा गया है। तो अंधापन हो गया, ठीक है,
अंधापन हो गया, कम दृष्टि हो गया, कुष्ठ हो गया, सुनने में परेशानी हो सकता है, लोकोमोटर विकलांग हो गया यानी कि लोकोमोशन में चलने फिरने में परेशानी हो रही है, मानसिक मंदता हो गई और मानसिक बीमारी हो गई इत्यादि को शामिल किया गया था। ठीक है, लेकिन इसे 2016 में रिवाइज किया गया यानी कि फिर से इसको एडिट किया गया, इसमें सुधार किया गया और इसे RPWD एक्ट यानी राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट कहा गया। पहले क्या था, पहले PWD एक्ट था, अब RPWD एक्ट हो गया यानी कि राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट यानी कि ये डिसेबिलिटी वाले लोगों का अधिकार हो गया। ठीक है, इसमें 14 और डिसेबिलिटी को जोड़ दिया गया यानी कि अब 21 हो गए। क्वेश्चन बनता है कि PWD एक्ट में कितने बीमारियों को रखा गया था, डिसेबिलिटी को रखा गया था, और RPW में कितना रखा गया था, RPW कब लागू हुआ, ठीक है, इसमें कितने बीमारियां हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब इसमें टोटल 21 डिसेबिलिटी है। इसमें बहुत से नए प्रावधान किए गए हैं, जैसे 2020 तक सार्वजनिक स्थान तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक्सेस उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे लक्ष्य रखे गए हैं। अब इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो ये सारे आपको लिस्ट हैं, PDF जब मिलेगी तो आप या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, ब्लाइंडनेस हो गया, लो विजन हो गया, लिपरेसी हो गया, ठीक है, इंटेलिजेंस डिसेबिलिटी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप 21 जो है एसिड अटैक भी इसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, नौकरी में भी 3 से 4% जो आरक्षण दिया गया। आप देखते होंगे कि जो कोई भी जॉब पर निकलता होगा उसमें 3 से 4% आरक्षण RPWD वाले को दिया जाता है। इसी डेटा के विक्टिम को भी इसमें शामिल किया गया, पहले जो है नहीं था ऐसा। ठीक है, सेल्स तथा ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे थैलेसीमिया वगैरह जो होता है बीमारी, उसको भी शामिल किया गया है। और RPW एक्ट की खूबी क्या है, तो यहाँ पे ये यहाँ से चेंज होकर यहाँ आ गया है। ये देखिए RPW एक्ट का क्या है कि अनलाइक द 1995 एक्ट, द न्यू एक्ट लाइक अबाउट एक्सेसिबिलिटी, यानी कि जो है 1995 में जो है न्यू एक्ट आया था, लेकिन इसके पहले था, लेकिन इसमें जो है बहुत सारी सुविधाएं दी गई। ठीक है, और ये बहुत सारे जो है जैसे कि वायलेंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल, यानी कि अगर इसमें कुछ भी छेड़छाड़ किया जाता है, यानी कि अगर इसको नहीं माना जाता है तो पनिशेबल होगा, और भी चीज़ें। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, या फिर PDF मिलेगा तो आप लोग देख पाओगे। ठीक है, अब यहाँ का आता है समावेशी शिक्षा समेत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये जो है हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे, एक पार्ट में पूरा हम लोग समावेशी शिक्षा से संबंधित सारे प्रश्नों को देख लेंगे। अब इसी के साथ आपका पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको कहीं भी प्रश्न बनेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पूरा आपने देखा है तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद ना आया हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने के बाद से कमेंट में जाकर ज़रूर अपने बताइए कि जो क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, क्या परेशानी है, ताकि मैं अपने में सुधार करूं। ठीक है, मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अगले टॉपिक नहीं, इसी का जो है अगले क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।